गोस्वामी जी महाराज वंदना करने में तो इतने कहना चाहिए प्रबल समझदार हैं कि कोई भी ऐसा न रह जाए कि जिसकी वंदना न हो और फिर वो हमसे नाराज हो जाए और नाराज हो के हमारी जो है रचना को मान्यता न मिले। सबके कवियों की वंदना, आने वाले कवियों की, पीछे वाले कवियों की, और करंट में जितने कवि हैं उनकी, उन सब लोगों की वंदना जिन्होंने भगवान राम के चरित्रों की रचना करी। वंदो मुनिपद कंज, उनके कमल रूपी चरण रामायण जय निर्मय, जिन्होंने रामायण का निर्माण करा या रामायण को लिखा। सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित, और एक अलंकार जोड़ दिया कि भले ही उनकी सारी रचना दोष रहित हो और उसमें अवगुण भी हो, और वो अवगुणी कौन से? दोष रहित दूषण सहित, दोषों के साथ में हो तो भी मैं उनकी वंदना करता हूँ। माने गोस्वामी जी एक तरह से भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए सब लोगों का मनामना कर रहे हैं, और इतना मनामना कर रहे हैं कि कहीं कोई हमसे चूक भी हो जाए तो ये क्या कि अगले ने तो भाई पहले ही कह दी थी कि मैं तो लल्लू राम हूँ और मेरे ऊपर दया करो। विबुध प्रबुध ग्रह चरण, अब ये लौकिक जगत की तो बातें लेके वो जो अब ऊपर के ग्रहों में विबुध विप्र, देवताओं की, ब्राह्मणों की, बुध ग्रह चरण, बुद्धिमान लोगों की बंदिकाओं करे जोर, हो प्रसन्न पूर्व सकल मंजू मनोरथ मोर, कि मैं जो है मनोरथ है, जो सुंदर राम जी के क्षेत्र का मनोरथ है, उसकी जो है मेरा मनोरथ जो है वो पूर्ण हो जाए। वास्तव में इतने लोगों की वंदना करी तो गोस्वामी जी का मनोरथ तो पूर्ण हुआ। सारे ग्रंथों में रामायण को मान्यता मिली। किसी भी ने भी कोई भी ग्रंथ की रचना करी जिसकी मान्यता थी, उसकी मान्यता के संबंध में रामायण इतनी आसान हो गई जैसे कोई दावत करे तो दावत करने में क्या करना पड़ेगा भैया, और कुछ हो ही नहीं हो, एक तो मिठाई हो और रोटी पूरी सब्जी हो, कुछ होना चाहिए। ऐसे जो है ये भगवान के गुण की चर्चा जरूर हो, और जिस किसी ने भी ये चर्चा से संबंधित चाहे उसमें और अवगुण हो बहुत सारे, लेकिन 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 भगवान का नाम हो तो मैं उन सबकी वंदना करता हूँ। शारदा मैया की वंदना कर दी उनने, और शारदा मैया को क्या नाम दिया? पुनि बंदाओ शारद सूरी सरयता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। शारदा मैया के, सरस्वती मैया के जो है, जिनके चरण जो है नदी में जैसे पानी बहता रहता है और जिसको चाहिए उसे ले लो चाहे नहा लो, ऐसे जो है ये बुद्धि रूपी नदी का देने वाली शारदा मैया के चरणों की वंदना करूं। और तो और सही, गुरु पितु मातु, इनको भी शामिल कर लिए, और इनके संग में, गुरु के संग में शंकर जी को कहा। शंकर जी जगत गुरु हैं, सबसे पहले प्रकट हुए शंकर जी महाराज, तो शंकर जी महाराज जगत गुरु हैं। गुरु पितो मातु महेश भवानी,
ये इनकी काय को वंदना करूं? बोले प्रणव हूँ, प्रणाम करूं। दीन बंधु दीन दानी, दीनों के बंधु हैं और जो मांगो सो मिल जाता है, तो इनकी भी वंदना कर लो। अब गोस्वामी जी कहने लगे कि भाई दक्षिणा तो मैंने कर दी, और मान लो इस रचना को मान नहीं मिला। बनेते मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मन हूँ सुनाती। रात्रि में यदि चंद्रदेव में चंद्रमा निकल लिया है तो चंद्रमा की तो कीमत होती है, उस रात्रि पूर्णमासी की भी कीमत हो जाती है। ऐसे शंकर जी की कृपा से, वो राजन जी महाराज तो बता ही रहे थे कि बात है, शंकर जी ने सपनों में आदेश दिया हिंदी में रचना करो, तो इसलिए रचना करी। तो भने थे मोर शिव कृपा विभाती, शंकर जी की कृपा से जो है सत समाज मिली मनऊ सुराती, ऐसी शोभा जो है मेरे इस ग्रंथ की हो जाएगी। और कब होगी कि जे ही कथई स्नेहा समेता, पढ़िया सुनिया समझी सचेता। जो लोग मेरी इस कथा को स्नेह के साथ में और कहेंगे किसी से, और सुनेंगे और समझेंगे और सचेत होकर, जैसे पार्वती मैया ने सुनी थी ऐसे नहीं, सचेत होकर सुनेंगे। चाहे के मैं तो व्यक्तिगत रूप से खुद देखता हूँ कि कथा कहने की क्या अक्ल है मेरे में, कोई अक्ल नाम की चीज है? लेकिन ये भगवान की कृपा है कि समाज में कहीं बैठे और बात चलती है तो दो एक लाइन बोले बिना ये जिब्बिया रुकती नहीं है भगवान की कृपा के बारे में, और रामचरितमानस के बारे में, राम जी के चरित्र के बारे में। तो जो यदि ऐसा करेगा तो क्या होगा? पढ़िए सुनिए समझ सचेता होई आई राम शरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भाव। अब जो इस तरह से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वो कलयुग में जितने भी कलयुग की खोटे मल हैं उनसे रहित हो जाएंगे। कोई कलयुग का कोई मल उन्हें स्पर्श भी नहीं करेगा। ऐसा गोस्वामी जी महाराज, क्योंकि जो कहेगा, सुनेगा और पढ़ेगा तो उसके लिए ये गोस्वामी जी की तरफ से ये उपहार, ये आशीर्वाद है। और तो और सही, कलयुग का कोई प्रभाव असर नहीं करेगा, लेकिन भगवान राम के चरणों में भी प्रेम हो जाएगा। उसके राम जी के चरणों में मेरे तो आधार सीता राम के, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। अब किसी ने गोस्वामी जी से पूछी कि महाराज आप इतनी सबरी बातें कह रहे हो, आप ग्रंथ के रचयिता हो, तो इतनी सबरी बातें कहने से आपको कुछ सैंक्शन तो मिलनी चाहिए, पावर तो होनी चाहिए। तो आपके हाथ में कोई ऐसी पावर भी है क्या
कि जिस पावर की वजह से आप जो कुछ कह रहे हो वो हो जाएगा, इसका भरोसा है। तब गोस्वामी जी ने कहा, सपने साचे मोही पर, स्वप्न में भी और सच में भी, प्रगट में भी और स्वप्न में भी, यदि मेरे ऊपर पार्वती मैया और शंकर बाबा की कृपा हो है तो बोले तुम्हारे पास क्या सैंक्शन है? बोले मेरे पास एक ही सैंक्शन है, पार्वती मैया और शंकर जी की सैंक्शन है कि उनकी कृपा मेरे ऊपर है तो पर हो जो कहूँ सो भाषा बनित प्रभाव, मैं जो कुछ भी लिखूंगा करूँगा वो सब सच ही हो जाएगा, सब सच हो जाएगा यदि शंकर जी महाराज और पार्वती मैया की कृपा है। अब यहाँ तक तो ये वंदना का प्रकरण शुरू हो गया। अब वंदना में रह गया राम जी और राम जी का परिवार। राम जी की नगरी, हमेशा भगवान की जब भी वंदना होती है तो उससे पहले वो वंदों अवरपुरी अति पावन है, यहाँ भगवान प्रकट हुए उसकी वंदना पहले करनी पड़ती है, वो स्थान पहले पूज हो जाता है। गोविंद तो लीला करके चले जाएंगे लेकिन गोविंद का जन्म स्थान पूरी बनी रहेगी। जैसे राम मंदिर की चाहे कितने साल बाद अयोध्या में मंदिर और ये सबरे वैभव राम जी का पैदा हुआ, समय जरूर लगा, लेकिन जो है अयोध्या की बरकत हो गई। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बहुत गुण और दोष रहित कथा है, इसलिए उसमें मगज मारना अपने बूते की तो है नहीं। तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, अयोध्या की वंदना करूं, सरयू मैया की वंदना करूं, क्यों कि ये कलयुग से होने वाले सब कलुष पाप नाश कर। अब नीचे से ऊपर चलो एक एक करके। जब सरयू मैया अयोध्या की वंदना हो गई तो महाराज अब वहाँ पे रहने वाले जो लोग वहाँ वास करें अयोध्या में उन सब की वंदना कर दी। भागवत में ब्रज की, ब्रज के ठाकुर की, ब्रज के आने वाले की और ब्रज में बसने वाले की, सबको अत्यंत पुण्यश्री माना जाता है। इसलिए जो है अयोध्या को भी ऐसे ही माना जाता है, अयोध्या के वासियों को, और जो अयोध्या में बाहर से आके बस जाए उनको। पुरंदर नारी बहुरी और ममता जिन पर प्रभु ने तोरी, अति प्रिय मोई यहाँ के वासी और मम धाम दा पूरी सुखरासी। लंका से लौट के आके भगवान ने जो है अपने साथियों को, अपने मित्रों को ये बताया कि मुझे यहाँ के वासी अत्यंत प्रिय हैं, ये मम धाम दा पूरी सुखरासी, ये मेरी पूरी सब तरह के सुखों, सब तरह के सुखों को देने वाली है। हमारे कन्हैया लाल क्या कर रहे हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा और मेरे जीवन प्राण इन्हीं न कभी बिसारियो, मोई नंद बाबा की यान। नंद बाबा की सौगंध से कह रहे हैं कि मैं ब्रजवासियों को कभी नहीं,
ऐसे ही राम जी महाराज कह रहे हैं। अब अगली वंदना के चरण में सबसे पहले भगवान की वंदना तो होती रहेगी, लेकिन भगवान को जिसने लाने का हेतु बना वो हेतु थे कौशल्या मैया। तो इसीलिए कौशल्या मैया की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि बंदऊ कौशल्या दिश प्राची। कौशल्या मैया क्या है कि पूर्व दिशा की तरह से, जैसे पूर्व में सूर्य उगता है ऐसे। कीरति जासु सकल जग माची, पूरे संसार में इन कौशल्या मैया की कीर्ति है। क्या कीर्ति है कि प्रगटे उजा रघुपति सचिचारो, विश्व सुखद खल कमल तुषारो। इसलिए कि यहाँ पे भगवान राम रूपी सूर्य पैदा हुए और राम रूपी सूर्य से विश्व सुखद संसार को, भूमंडल को सुख देने के लिए और विश्व सुखद खल कमल तुषारु और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान। ऐसे राम जी महाराज जहाँ प्रकट हुए, जिनकी वजह से प्रकट हुए, ऐसी जो है कौशल्या मैया की वंदना करो। कौशल्या मैया की वंदना हो गई तो बोले माँ, बिना पिता के माँ की वंदना कैसी? मूल कारण पिता होता है और माँ हेतु कारण होता है। हेतु माँ ना हो तो क्या निरा पिता से संतति थोड़ी होगी। माता की जरूरत है, इसलिए पहले माता की, फिर माता के साथ में पिता की। दशरथ सहित सब रानी सुखद सुमंगल मूर्तिमानी। अब दशरथ जी महाराज की वंदना करूं तो करूं। अब दशरथ जी के संग में जो उनकी दो रानियां और भी हैं उनकी भी वंदना कर दूं। क्यों कि ये सब सारे सुमंगलों की मूर्ति स्वरूप हैं। सारे सुमंगल मूर्ति बन के राजा दशरथ के घर में आए, जिन्होंने प्रत्यक्ष राम जी महाराज के दर्शन करे, उनकी लीला में सहयोग किया और उनके भाइयों को जन्म दिया। करो प्रणाम करम मन वाणी। और फिर क्या कही कि मनवाणी से कर रहा हूँ महाराज, क्या करो? बोले मेरे ऊपर कैसी कृपा करो कि करो कृपा सुत सेवक जानी। अपना पुत्र, अपना सेवक जान के मेरे ऊपर कृपा करना। क्यों कि जीना ही बिरची बड़ा कृपा करो कि आपकी रचना करने से आपके गुणों की तो यश बड़ा सो बड़ा, विधाता का भी बढ़ गया कि इन्होंने कौशल्या दशरथ की जो है सृष्टि करी और उनसे राम जी महाराज जो है हुए। और इसके साथ साथ ज्वाइंट रूप से वंदना हो गई। अब व्यक्तिगत रूप से बंधो अवध भुआल राजा दशरथ की अकेली वंदना। सत्य प्रेम जय राम पद, राम जी के चरणों में जिनको सत्य प्रेम, प्रेम कैसा कि सत्य के स्वरूप, सत्य को रखने के लिए राम जी के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम में प्राण तक त्याग दिए। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तन इव परिहरेउ, ये प्रेम की सत्यता का प्रतीक है।
अब महाराज दशरथ जी की वंदना, उनके समधी की वंदना है। अरे भाई, पहले गोस्वामी जी चाहते तो उनके और कुल की लोगों की वंदना कर लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने पहले जनक जी की वंदना करी, क्योंकि सारी कथा आगे की, भगवान का चरित्र जनक जी के परिवार से जुड़ा हुआ है। जनक जी ने अपनी पुत्री दी, तब जो है राम जी की कथा आगे बढ़ी। तो पनव परिजन सहित विदेहु, जाई राम पद गूढ़ सनेहु। ऐसे विदे महाराज की वंदना करूं कि जिनको भगवान के चरणों में गूढ़ प्रेम, या किसी को पता न लगे कि इन्हें इनके चरणों में प्रेम है। अब जो ब्रह्म में सदा लीन है, ब्रह्म के विषय वार्ता, ब्रह्म के विषय में राजर्षि, राजा भी और ऋषि भी दोनों राम जी को सब जानते हुए महाराज विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि महाराज ये दो राजकुमार जो आपके संग हैं, ये कौन है? और फिर कहते हैं, इनाही देख मम मन अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई महावरा। जो ब्रह्म की साधना में मन लग रहा था, वहाँ ब्रह्म साधन में जो सुख मिलता था, इन्हें देख के वो सुख भी हेता हो गया मेरा। तो इसीलिए महाराज आप सच सच बताइए कि ये कौन है? ऐसे जो है तो राजा जनक उनकी जनक जी की भी वंदना करी। जोग भोग में राखे कोई, सारे योग को राजा बन के भोग के नीचे दबा दिया। जैसे ऊपर से तो भोग दी के, लेकिन भोग कुछ हो नहीं, नीचे योग ही योग हो, इस तरह से। लेकिन जब राम जी आए जनकपुर, राम जी आए, राम जी को बुलाया, तब क्या हुआ कि राम बिलोकत प्रगटे सोई, जो उनका योग था वो जो है राम जी को देख के प्रकट हो गया। क्या लिखा महाराज? अरे जनक जी कह रहे हैं, अरे बाप रे, जनक जी ने तो आते आते जवान पे आते आते लौट गया। जिस वक़्त भगवान की विदा हो रही है, उस वक़्त जो है जनक जी की वंदना करके राम जी ने कहा, चौपाई तो याद नहीं आ रही। अब साहब जनक जी की वंदना हो गई, अब राम जी की वंदना के परिवार की वंदना शुरू करने से पहले सबसे पहले महाराज भरत जी की वंदना करी। अब कोई ये कह के महाराज, अरे राम जी की वंदना करते ऊपर से करनी थी, नीचे से करनी थी तो शत्रुघ्न जी की, लेकिन जब भरत जी की वंदना बीच में से, तो प्रणामाउ प्रथम भरत के चरण, सबसे पहले भरत जी महाराज के चरणों की वंदना करूं कि जिनके भरत जी महाराज, जिनके नियम और व्रत का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। 14 साल जो है राज्य शासन में रह के भी जो है वनवासी स्वरूप में राम जी की साधना करना, ऐसा कि रामचरण पंकज मान जासु, लोगों ने मधुप इव तजे ही न पासु। भगवान राम के चरणों को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहते हैं। अयोध्या भी चित्रकूट से लौट के आए तो भगवान की पादुकाओं को संग लेके आए, भगवान के चरणों के उस प्रतीक को लेके आए। यद्यपि उन पादुकाओं के दान करने से भगवान राम को पैदल पैदल बिना
पाँव में कुछ पहने हुए चलना पड़ा, लेकिन फिर भी अपनी भक्ति से भगवान को प्रभावित करके इतना प्रभावित कर दिया कि प्रभु कर कृपा बांबरी दीनी और भरत शीश धर सादर लीनी। भरत जी महाराज को राम जी ने अपने हाथ से अपनी पादुका उतार के दान कर दी, मांगी नहीं उन्होंने, जिनके नियम और प्रेम को देख के। ये भरत जी महाराज के लिए। अब राम जी के संग गए तो लक्ष्मण जी महाराज, बंधु लक्ष्मण पादा जल जाता। कैसे हैं भगवान लक्ष्मण जी के चरण? शीतल शीतल हैं। ऊपर से तो क्रोध करते हैं, जहाँ क्रोध का नंबर आता है सबसे पहले लक्ष्मण जी को आगे कर दिया जाता है। शीतल सुभाग भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाली है। और सबसे बड़ी खूबी क्या है? रघुपति की रति विमल पताका, नंद समान भयउ जस जाका। भगवान की कीर्ति रूपी ध्वजा, झंडे को फहराने के लिए जो डंडे की जरूरत होती है, वो लक्ष्मण जी महाराज, इनका चरित्र उस कीर्ति के झंडे के डंडे के समान है। लेकिन इनका वास्तविक स्वरूप क्या है? शेष सहस्त्र शीश जग कारण सो अवतरेउ भगत भय। जो शेषनाग महाराज हैं, ये पृथ्वी पे बड़े बड़े राक्षस पैदा हो रहे थे और इस पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए शेषनाग जी महाराज को थोड़ा सा वजन लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी के स्वरूप को लेकर राम जी के संग लक्ष्मण जी के रूप लेके और सो अवतरे भूमि में कारण इस पृथ्वी के भय को मिटाने के लिए आई। और फिर क्या कहने लगे? वो लक्ष्मण जी महाराज बड़ी जल्दी जो है नाराज हो जाते हैं, तो कृपा तो और तो सब तो कृपा करो, लेकिन सदा सुसान कुल रहमो कृपा सिंधु सौमित गुणाकर। सुमित्रानंदन, आप कृपा सिंधु हो, मेरे ऊपर हमेशा अनुकूल बने रहना। महाराज की मेरी तरफ अपना धनुष बाण मत चला देना। अब शत्रुघ्न महाराज को तो छोटे हैं, छोटे को छोटे रास्ते से ही निपटा दिया कि देवसूदन पर कमल नमामि। उनकी तो वंदना करता हूँ, उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और ये महाराज इनका सबसे बड़ा एक ही गुण है कि सूर हैं, सुशील हैं और भरत जी का अनुगमन जो भरत जी करें उनकी पूछ पकड़ के चले। अब ये तो ये रहे, अब चारों भैयाओं की वंदना हो गई। अब भैयाओं के संग में उनके पिए की वंदना। माँ वीर बिना बानो राम जासु जस आप। ऐसे महावीर हनुमान जी की वंदना करूं कि भगवान राम ने
इसी मुख से वर्णन किया। बोले देखे कर विचार मनवाई, मैं तुमसे कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हनुमान जी से राम जी ने ये कहा। तब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जब राम जी जिनके ऋणी हैं तो हम तो उनसे ज्यादा उनके ऋणी हैं। हे प्रणव पवन कुमार कल घन पावक ज्ञान घन जासु दय आगार बचन राम सरक्षा। वो हनुमान जी महाराज को मैं उन्हें प्रणाम करूं और खल घन पावक ज्ञान घन, जो ज्ञान के समान, ज्ञान के घन बादलों के समान है, जिसका सिरा पता नहीं वो सिरा पता। और दुष्टों के लिए खल घन पावक, दुष्टों के मन के आग के समान। जासु हृदय आगार बसु राम से छाप। राम जी महाराज जिसके हृदय के अंदर और जो है धनुष बाण लेके सीता जी सहित विराजमान होते हैं, ऐसे हनुमान जी की मैं वंदना भी करूं। ये वंदना का प्रकरण आज यहाँ विश्राम। हरिनाम कीर्तन। हनुमान की है, उमापति महादेव ये शिवराज राधा रानी। जय जय श्री राधे।